हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों ने ब्लॉगर का इस टेम्पलेट को कैसे सेट करना है और कैसे अपलोड करना है। तो सेट और अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है एंड गूगल के ऊपर आके सर्च करना है ब्लॉगर टेम्पलेट। अब जब मैं यहाँ पे ब्लॉगर टेम्पलेट सर्च करता हूँ तो इस तरह की वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो सबसे पहली वेबसाइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह का सीन आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं कोई भी टेम्पलेट अपना सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और यहाँ पर करते करते मेरे को ये वाला एक टेम्पलेट पसंद आ गया। मैं इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से क्लोज करता हूँ और नीचे आके इसको डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड फ्री के ऊपर से फ्री करूँगा। जब मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो ये यहाँ पर इस तरह डाउनलोड होके आ जाएगा। तो आप लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने सबसे पहले फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं वापस ब्लॉगर में जाता हूँ। ब्लॉगर में जाने के बाद अपनी थीम वाले ऑप्शन में जाता हूँ। अब यहाँ से मैं जब कस्टमाइजेशन थीम के ऊपर आऊँगा, यहाँ पर लिखा होगा रिस्टोर। काइंडली आप लोगों ने भी रिस्टोर के ऊपर क्लिक करना है एंड अपलोड कर देना है। यहाँ पे जब अपलोड करोगे तो आपका वही वाला फोल्डर सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने कौन सा टेम्पलेट अपलोड करना है तो यहाँ पर काफ़ी यानी कि आपको शो हो जाएंगे। तो आप लोगों ने फ्री टेम्पलेट फ्री वर्जन जिसके ऊपर लिखा होगा इसको ओके करना है। जब ओके करके अपलोड करेंगे तो आपका जो डिस्टोरिंग थीम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा आएगा डिस्टोरिंग थीम। अब जब मैं यहाँ पर आके व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मेरा जो ये होगा टेम्पलेट तो वो थोड़ा कुछ इस टाइप का शो हो रहा है। काफ़ी यूनिक है एंड काफ़ी अच्छा शो हो रहा है। तो चेक करें, पहले मेरा टेम्पलेट कुछ इस तरह का था, अब मेरा टेम्पलेट कुछ इस तरह का शो हो रहा है। और उसके बाद टेम्पलेट के अंदर सेटिंग करनी है। मोबाइल में कैसे सेट करना है तो उसके ऊपर क्लिक करना है। मोबाइल सेटिंग के ऊपर आना है। मोबाइल सेटिंग के ऊपर आने के बाद डेस्कटॉप अपने सेलेक्ट कर लेना है एंड इसको सेव कर लेना है। जब इस तरह करेंगे तो आपका जो थीम है वो वेबसाइट मोबाइल के अंदर भी शो होगी। अगर इस तरह नहीं करते तो आपकी वेबसाइट मोबाइल के अंदर शो हरगिज़ नहीं हो गई। अब यहाँ पर आता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ F12 के ऊपर। अब यहाँ पे चेक करेंगे आपकी वेबसाइट मोबाइल के अंदर कुछ इस तरह शो होगी। यहाँ पर आपके मेन्यूज आ जाएंगे, जो होम पेज डायरेक्शन वगैरह यहाँ पे इस तरीके से शो हो जाएगी। नीचे आपके रैंडम पोस्ट, यहाँ पे आपका कॉपीराइट, यहाँ पे आपके पेजेस एंड यहाँ पे एक सर्च बार का आइकन लगा हुआ है। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कोई चीज़ एंड यहाँ पर जो आपके ऐड चलेंगे, जो गूगल आपके एड्स चलाएगा वो यहाँ पर आपको शो होंगे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ एंड इसके ब्लॉगर की सेटिंग में आता हूँ। यहाँ पे थोड़े ओवरव्यू करते हैं। यहाँ पे न्यू पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि न्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे तो यानी कि आपकी जो पोस्ट होगी वो यानी कि ब्लॉगर के ऊपर पोस्ट होगी। जो पोस्ट करेंगे तो यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट्स में आना है। यहाँ पर आपके टोटली कितने व्यूज़ आए हैं। ऑल टाइम में 27 व्यूज़ आए हैं दिस मंथ में, यानी कि जितने व्यूज़ आए होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। यहाँ पे कमेंट्स में आओगे तो जितने आपको कमेंट्स रिसीव होंगे आपके तो पोस्ट होगी, आपका जो आर्टिकल होगा। उसके बाद अर्निंग है। अर्निंग अभी नहीं स्टार्ट होने वाली, ये एक्शन अप्रूवल होगी। टोटल इसके लिए हमें 30 आर्टिकल पोस्ट करने होंगे और सब के सब हमें उनके टर्म एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से पेज करने होंगे। इसके बाद पेजेस आ जाते हैं। पेजेस में हम जो अपने टर्म एंड कंडीशन पेजेस होंगे वो लगाएंगे। उसके बाद लेआउट है। लेआउट के अंदर हमने अपने इस ये जो पूरा टेम्पलेट है इसकी सेटिंग करनी है। उसके बाद थीम के अंदर आ जाना है। यहाँ पे जिस तरह की हमने इस वीडियो में थीम अपलोड की है, सेटिंग में जिस तरह के मैंने आपको पिछली वीडियो में सेटिंग करके दिखाई थी वो वाला सीन आ जाता है। एंड रीडिंग लिस्ट के अंदर आपकी जो ब्लॉगर की जितनी भी यानी कि अपडेट्स होंगी। लास्ट अपडेट 1999 में आई थी, यानी कि आज से 6 साल पहले, सॉरी 1999 में नहीं आई थी, आज से 6 साल पहले इसकी एक लास्ट अपडेट आई है। 7 साल पहले इसकी सेकंड लास्ट अपडेट आई है। इस तरह के अपडेटें आती रहती हैं। यहाँ पर आपका अब जो ब्लॉगर का टेम्पलेट है वो अपलोड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस ब्लॉगर के टेम्पलेट की पूरी सेटिंग करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।